नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, सभी मेरे प्यारे मित्रों का, हर एक भाई बहन का वेलकम, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है और यही शिक्षा दोस्तों हमें सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। और आपका दोस्तों हिंदी ग्रामर के मॉक क्वेश्चन नंबर 24 है। आपको पता है प्रत्येक मॉक क्वेश्चन, प्रत्येक सेट, प्रत्येक सेशन में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और अंतिम क्वेश्चन आपका मॉक क्वेश्चन होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर जो आंसर हो आप चेक कीजिए आपके कितने सही हो रहे हैं, अंत में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्ले लिस्ट में जाइए, इसकी पिछली क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपका पता है ग्रामर का जो व्याकरण का पार्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। भाषा यानी लैंग्वेज की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आप लोग सभी लोग जानते हैं, 70% लोग यह जानते होंगे कि संचारी भावों की संख्याएं कितनी हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 33 की बात करेंगे तो संचारी भावों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 33 है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें संचारी भावों की, व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। नोट कर लेंगे सभी लोग। जी हाँ, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और संचारी जो भाव हैं इनकी संख्याएं जो 33 है, जैसे आपके निर्वेद, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चपलता, आवेग, हर्ष, ग्लानि, शंका, निद्रा, आलस्य, असूर्या, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्याएं 33 है। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग देख पा रहे हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, उत्साह, हास्य, क्रोध। नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट कमेंट करते चलेंगे। वीर रस का स्थायी भाव पूछ रहे हैं दोस्तों। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, वीर यानी कि हम उत्साह की बात करेंगे। और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस रस को रसराज कहते हैं? यानी रसों का राजा कौन है दोस्तों? तो रसों का राजा वो हो जाएगा श्रृंगार रस। और जब सिलेक्शन मिलेगा तो आप शिक्षकों की नियुक्ति होगी जब, तो मुझे दोस्तों दिल से खुशी होती है। ठीक है, वो मुझे दिल से खुशी होगी। आप लोगों को जब सिलेक्शन होगा, आप लोगों का परिवार जब खुश होगे। आई थिंक दोस्तों, उम्मीद है, आई होप आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को, इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आपका 4th नंबर प्रश्न स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है दोस्तों कि मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अबिचल अबिकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस अभिव्यंजित है? तो जब भी ये शब्द आपको समझ में आया कि अबिचल अबिकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था, भीतर से टूट जाना यानी सभी लोग समझते हैं कौन सा यहाँ पे रस हो जाएगा? तो यहाँ पर रस हो जाएगा वियोग श्रृंगार की बात करेंगे। टूटना यानी कि उसका दिल जब टूट जाता है। और जो समय आ रहा है, किसका समय है भैया? चल रहा है 14 फरवरी को। सभी लोग डेट जानते हैं, नीचे कमेंट करें। स्पेशल वीडियो वो जायसवाल सर फैन क्लब में वो आपको अपलोड होगा उसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वैलेंटाइन स्पेशल आपका जो है जायसवाल सर फैन क्लब में जरूर वहाँ पे फॉलो करें, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा कुछ। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न की बात करें कि भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अगर हम बात करें कि जो भरत मुनि के रस सूत्र हैं, देखिए उनमें स्थायी भाव का उल्लेख है, शांत का, अनुभव का, व्यभिचारी भाव का। किसमें इनमें से एक का उल्लेख नहीं है? वही आपको चूज करना है कि भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों शांत का उल्लेख नहीं है, स्थायी भाव का उल्लेख है, अनुभव का, व्यभिचारी भाव का। इन तीनों भाव का उल्लेख है, लेकिन आपके शांत का उल्लेख नहीं है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? सभी लोग जानते तो वैसे रसों की संख्या 9 है। ठीक है, लेकिन अगर भरत मुनि जी के अनुसार इनकी रसों की संख्याएं कितनी है, तो इनकी संख्याएं 8 है। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगर प्रश्न में आ गया कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्याएं कितनी है, तो आपको 8 ही करना है, 9 मत कर दीजिएगा। ठीक है, और वो 8 कौन कौन से हैं? नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। पहला है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। 1 2 3 4 5 6 ये 7, ये 8 रस हैं। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, गैलरी में सेव कर लें या टेलीग्राम से जुड़े नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें। दोस्तों विभत्स रस का स्थायी भाव है भय, निर्वेद, शोक,
जुगुप्सा या घृणा। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी विभत्स यानी कि जिसे हम घृणा होती है, आप लोग देखते होंगे कोई भी चीज़ देखने से घृणा हो जाती है, भोजन यानी खाना खाने का मन नहीं करता है, भोजन करने का मन नहीं करता है, ठीक है, तो विभत्स वही होता है। तो विभत्स रस का जुगुप्सा या जिसे हम घृणा बोलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है, और इस प्रश्न का आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, विभत्स, भयानक, रौद्र या वीर की बात करेंगे। तो क्रोध दोस्तों किस रस का स्थायी भाव है, सभी लोग जानते हैं क्रोध यानी कि रौद्र रूप, कहते हैं ना रौद्र रूप में उसका देखने को मिला, यानी कि क्रोध में, तो वो रौद्र रूप आपने देखा होगा, ठीक है, जब भी, ठीक है, ज़्यादातर आपके जो काली माता हैं इनका रौद्र रूप शायद आपने देखा होगा, ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे रौद्र हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों, 9th नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। जह तह मज्जा सांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रतनारे। इस अवतरण में कौन सा रस होगा? जह जह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हार सेत कहूँ कहूँ रतनारे। इसमें रस आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जब भी आपने एक जह जह मज्जा मांस रुचिर, मांस का आ गया यानी कि जह जह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, यानी मांस का जब भी परत वो खाता है बार बार, ठीक है, चित चित चिटके हार, उसको बार बार चीरता है फाड़ता है, सेतु कहूँ कहूँ रतनारे। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विभत्स की बात करेंगे। और एक आपने दोस्तों, मुझे आज याद है कि मैंने 10th क्लास में इस रस का उदाहरण पढ़ा था कि एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराज, बिकल बटोही बीच के परियो मूर्छा खाए। जी हाँ दोस्तों, 10th क्लास के मुझे याद है, यानी कि जो चीज़ आप अच्छे, देखिए हम ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, व्याकरण बनता है, क्या होता है हमें केवल प्रैक्टिस में लाना होता है, इसलिए डेली क्लासेस देखते रहें, ज्वाइन करते रहें। केसव कहीं ना जाई क कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समझ मन ही मन रहिए। इसमें आपको बताना किस कौन सा रस हो जाएगा, शांत, भयानक, अद्भुत, रौद्र। तो केसव कहीं न जाई क कहिए, केशव जो है मुझे कहीं जाने को मत कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समझो मन ही मन रहिए, ठीक है। तो इस रस में कौन सा हो जाएगा, इसमें अद्भुत की बात करेंगे। क्या हो जाएगा, जहां सब देखत तो रचना विचित्र, यानी कि तभी तो हम आपके विचित्र रचना देख पाएंगे, अति समुझ मन ही मन रहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। हम बात करें दोस्तों, छंद की बात कर रहे हैं, छंद का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, आपके ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में। तो सभी लोग जानते हैं जो हम बात कर रहे हैं कि छंद का जो उल्लेख है हमारे ऋग्वेद में मिलता है। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है, कोई भी छंद हो वह चरणों में होता है, यति में होता है, दोनों में होता है, इनमें से नहीं। तो छंद जो होता है चरणों और यति दोनों में होता है, छंद आपके दोनों में होता है। और चारों चरणों के में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? जी हाँ, चारों चरणों में जो समान मात्राएं हो, जैसे आपके 1 2 3 4 चरण हैं, सभी में समान मात्राएं हों, उसको उस छंद को क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद या सभी कहेंगे। तो भैया जब चारों चरण आपके समान है, बराबर हैं, ठीक है, जैसे आपने वर्ग मान लिया, वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे ही आपके जब चारों चरण बराबर हैं तो वह हमारा सममात्रिक छंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण होगा? अब सममात्रिक छंद का उदाहरण आपका दोहा है, सोरठा है, चौपाई है या सभी है, यानी कि चारों चरण जिसमें बराबर हों वह हमारा सममात्रिक छंद होता है। अब इसमें बताना है कि चारों चरण किसमें बराबर होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं हम चौपाई की बात करते हैं, चौपाई में चारों चरण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, क्या दिया गया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। अब इसमें आपको बताना है कौन सा छंद होगा, दोहा होगा, सोरठा होगा, बरवय होगा, छप्पा होगा, कौन सा होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर ऐसा पार्ट होता है कि इंजॉय के साथ अगर आप स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आपको बोरिंग भी नहीं लगता है और अच्छा फील होता है। बस आप लोग सपोर्ट करते जाएं, वीडियो लाइक करते जाएं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? दोहा होगा। क्या होगा? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल,
अली कली ही सौ बध्यो आगे कौन हवाल, इसमें दोहा होगा। दोहा दोस्तों सभी लोग जानते हैं अर्धसम मात्रिक छंद होता है और यह दो पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरण होता है, प्रथम और तृतीय 13-13 होते हैं, यानी कि जैसे हमारा 1 2 3 ये 4 मात्राएं हो गई। अब इसमें कौन कौन सा होता है आप लोग देखेंगे। प्रथम में क्या होगा, मान लीजिए 13 हो गई, और तीसरे में 13 हो गई, और दूसरे में क्या होता है 11, और चौथे में 11। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्या समझ पाए कि दोहा जो है अर्धसम मात्रिक छंद होता है, और इसमें प्रथम में क्या होता है 13-11 के यति पर चलता है, यानी प्रथम में 13, फिर दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13, फिर चौथे में 11। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और एक और है, जैसे दोहा आपका ने पढ़ा होगा, बहुत ही प्रचलित दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गई अति दूर। ठीक है, ये दोहा है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों 16वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है। ठीक है, लाजवाब प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। दोस्तों बात करेंगे, सुन सिय सत्य असीम हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। अब इसमें बताना कौन सा छंद होगा, बरवय होगा, चौपाई होगा, सोरठा होगा, दोहा होगा। तो सुन सिय सत्य असीम हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। अब इसमें दोस्तों चौपाई हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लघु गुरु तो सभी लोग जानते होंगे। लघु होता है आपका छोटा, गुरु होता है बड़ा। लघु को हम 1 गिनते हैं और गुरु को हम 2 मात्रा में गिनते हैं। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि चौपाई जो होता है वह सम मात्रिक छंद का एक भेद होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। अब इसमें कौन सा छंद है, सोरठा, दोहा, रोला, हरिगीतिका है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोहा है। यहाँ पर भी आपका दोहा है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि जिस छंद के पहले तीसरे चरणों में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है। अभी हमने बात किया था, अभी हमने किया था कि प्रथम और, ठीक है, प्रथम और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में 11-11। अभी हमने बात किया उस छंद का, वह छंद और कोई नहीं दोस्तों आपका दोहा हो जाएगा। जी हाँ, बात करेंगे दोहा की। और रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब इसमें बताइए कौन सा छंद होगा। अभी हमने बात किया, अभी हमने क्या बात किया था, दोहा की बात की थी। और जब दोहा की बात करेंगे तो दोहा सभी लोग जानते हैं, राइट ऑप्शन दोहा हो जाएगा। अब बात करेंगे रहीम के दोहे, आपने पढ़ा होगा, बस वही आपका दोहा यहाँ से लिया गया है। रहीम के दोहे तो सभी लोग जानते हैं, उजागर हैं। अब बात करेंगे दोस्तों ये अगला प्रश्न की कि किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य के बीच, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं। अब इसमें कौन सा छंद होगा, सभी लोग बताएंगे। इसमें उल्लाला है, छप्पय है, रोला है, घनाक्षरी है। अब आपको कमेंट करके बताना इसमें कौन सा छंद है दोस्तों। इसमें घनाक्षरी छंद है। क्या हो जाएगा, घनाक्षरी छंद हो जाएगा। और जो घनाक्षरी छंद होता है एक वाणिक छंद होता है, इसे कवित्व भी कहा जाता है। घनाक्षरी छंद को क्या बोलते हैं, कवित्व भी बोलते हैं। और हिंदी साहित्य में घनाक्षरी छंद के प्रथम दर्शन भक्तिकाल में होते हैं। अगर प्रश्न आ गया कि घनाक्षरी छंद में प्रथम दर्शन काल कहाँ होते हैं, तो भक्ति काल में होते हैं। और घनाक्षरी को कवित्व भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धसम मात्रिक जाति का कौन सा छंद होता है। अब हमने बताया था कि अर्धसम मात्रिक छंद का सारे क्वेश्चन यहाँ पे बात कर चुके हैं कि जो दोहा होता है वह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। अर्धसम मात्रिक छंद आपका बरवय हो गया, ठीक है। विषम चरण में 12 मात्राएं, सम चरण में 7 मात्रा, ठीक है। बरवय हो गया, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, उल्लाला हो गया। ये सारे क्या है, हमारे अर्धसम मात्रिक छंद कहलाते हैं। कुंडलिया, उल्लाला, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अभी हमने बात किया था, ठीक है। चौपाई की बात किया था कि सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं चौपाई में, तो दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक दोस्तों कौन सा है, सम मात्रिक छंद का एक भेद है। और प्राकृत तथा अपभ्रंश में 16 मात्रा के
वर्णात्मक छंदों के आधार पर विकसित हिंदी का सर्वप्रिय और अपना छंद है। और चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु होता है, ये भी नोट कर लेना है। अंत में लघु नहीं बड़ा वाला होता है। गुरु को दो वर्ण में गिना जाता है गुरु को। अगला प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। नीचे कमेंट करें छंद कितने प्रकार के होते हैं। सभी लोग जानते हैं, एक हो गया आपका वर्णात्मक छंद हो गया वर्णों के आधार पर, एक होता है मात्रात्मक मात्रा के आधार पर गिनने जाने वाला। लेकिन यहाँ पर 3 छंद होते हैं, एक होता है मात्रिक, वार्णिक और एक होता है वर्णव्रत, यानी कि जिसे हम समछंद बोलते हैं, सममात्रिक छंद यानी। ठीक है, तो ये 3 होती हैं। और एक चौथा भी है मुक्त छंद है। ये भक्तिकाल तक मुक्त छंद का अस्तित्व नहीं था इसमें, भक्तिकाल तक, लेकिन यह आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में आपका मुक्त छंद भी आ गया है और इसके प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक छंद मुक्त छंद के प्रणेता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। और बात करें दोस्तों घनाक्षरी छंद। घनाक्षरी छंद कैसा छंद है? मात्रिक है, वार्णिक है, मिश्र में है? तो आपको कमेंट करना है घनाक्षरी छंद कैसा छंद है। तो घनाक्षरी छंद दोस्तों आपका वार्णिक छंद होता है। कैसा हो जाएगा? वार्णिक। यह वर्णों के आधार पर गिना जाता है। और वीर या अल्लाह किस जाति छंद है? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है दोस्तों। ये IPS MPPSC लेवल का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वीर या अल्लाह आल्हा जो होता है किस जाति का छंद होता है? बहुत से बच्चे मात्रिक करते हैं, लेकिन राइट ऑप्शन दोस्तों मात्रिक ही होगा। ठीक है, वार्णिक नहीं होगा। बहुत सारे बुक में आपको वार्णिक भी मिल जाएगा, लेकिन वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? तो यह मात्रिक का है। सभी लोग नोट कर लेंगे, फीडबैक करेंगे हर एक क्वेश्चन का, हर एक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है लाइक शेयर करते रहें आप दोस्तों। आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए हैं। अब इसमें आपको बताइए कौन सा अलंकार। तो आपको पता है ता वर्ण की यहाँ पे बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और जिस वाक्य में, जिस शब्द में, ठीक है, जिस वाक्य में आपके किसी भी वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो या बार बार उस वर्ण का प्रयोग किया जाए उस शब्द में, तो वह आपका जो शब्द है वह हमारा कौन सा कहलाता है? तो वह दोस्तों अनुप्रास अलंकार कहला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ता वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, चरर मरर खुल गए अरर रस्फुटों में कौन सा अलंकार होगा? चरर मरर खुल गए अरर। तो यहाँ पे रा वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई, तो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार ही होगा। अब अगला प्रश्न है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए कहत दतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। अब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? आपका अतिसंयुक्ति होगा, प्रतिस्तुपमा होगा, या आपके अर्थांतरन्यास हो जाएगा, या विरोधाभास हो जाएगा। तो बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए कहत दतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। अब इसमें क्या हो जाएगा? अर्थांतरन्यास हो जाएगा, यानी कि अर्थों का अंतरन्यास किया गया है, अर्थांतर न्यास। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल में क्या दिया गया दोस्तों? चरण रूपी कमल, यानी कि रूपी शब्द आ गया, रूपी शब्द आ गया, यानी कि अर्थात दोस्तों हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह आपका मॉक क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, मॉक क्वेश्चन है आपका। देखते हैं क्या है प्रश्न है, और इसका सभी प्यारे मित्र बताएंगे 30 में से स्कोर कितना है। और मॉक क्वेश्चन का साथ साथ आंसर आपका कौन सा है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकताय अधिकाय वा खाए बौराय बौरात नर या पाए बौराय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन रहेंगे, श्लेष, उपमा, यमक, अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस मॉक क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं गैलरी में आराम से। कल तक आपको पूरा 24 घंटे का समय मिलता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिर डेली क्लास आपकी, ठीक है, 9 बजे के समथिंग होती है, 9 साढ़े 9 बजे के, तो आपको मिल जाएगी और आपको कमेंट करना है, फिर आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इस पार्ट को, इस सेशन को। तो चलिए दोस्तों, सभी मित्रों को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद।